Hello students, good morning all of you. I hope you are fit and fine at your home and do your study well. In the last lecture, we were discuss about why is separation necessary. And separation is necessary to remove undesirable constituents, to obtain desirable constituents and to obtain pure substances. Today we will continue with methods of separation. To separate a mixture, we have to use such a property that one constituent of the mixture has and the other do not. मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमें ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए, हम ऐसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे जिसमें मिक्सचर के एक पार्टिकल्स के पास तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास तो वो प्रॉपर्टी हो बट दूसरा उस प्रॉपर्टी को होल्ड ना करता हो. फॉर एग्जाम्पल, टू सेपरेट आयरन फिलिंग फ्रॉम सल्फर वी कैन यूज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. कि आयरन का जो फीलिंग है और सल्फर जो है उनको सेपरेट करने के लिए we use the property that iron is attracted by a magnet but sulfur is not. यानी कि आयरन फिलिंग को सल्फर से सेपरेट करने के लिए हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. बिकॉज आयरन तो अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट की तरफ बट सल्फर अट्रैक्ट नहीं होता. तो इस तरह से हम सेपरेट करेंगे मिक्सचर को. देन द फर्स्ट सेपरेशन इज सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम सॉलिड अदर सॉलिड. यानी कि एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से कैसे सेपरेट करेंगे. द प्रॉपर्टीज कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड आर. कि कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से सेपरेट करेंगे? तो कलर, साइज, शेप, वेट, अट्रैक्शन बाय मैग्नेट और सोलबिलिटी इन लिक्विड सच एज वाटर. कौन कौन सी प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे? कि उनका कलर चेंज हो, उनका साइज जो है वो अलग अलग हो, उनकी शेप जो है वो भी अलग अलग हो एंड वेट भी अलग अलग हो और मैग्नेट से एक अट्रैक्ट होता हो दूसरा अट्रैक्ट ना होता हो और वाटर की सोलबिलिटी की भी एक डिजोल्व होता हो दूसरा डिजोल्व ना होता हो. लेट अस रीड अबाउट सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन. देन थ्रेसिंग एंड विनोइंग. After the wheat or rice crop is harvested, the grain have to be separated. गेहूं और चावल की फसल कटने के बाद उनमें से ग्रेन्स यानी कि फसल को सेपरेट करना जरूरी होता है. द फर्स्ट स्टेप इज टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टाक. पहला स्टेप क्या होगा? ग्रेन्स जो है फसल को उसके स्टाक से, यानी स्टॉक क्या होता है? एक नीचे का स्टेम टाइप होता है, तना जो होता है, यानी कि उससे हमें उसको सेपरेट करना होता है. दिस इज नोन एज थ्रेसिंग. और जिस प्रोसेस से हम ग्रेन्स को स्टॉक से सेपरेट करेंगे वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? थ्रेसिंग. देन व्हाट इज थ्रेसिंग? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग and it is done either by beating the stalk on the ground or a hard surface. और इसको हम कैसे कर सकते हैं थ्रेसिंग को? या तो जो स्टॉक है उनको ग्राउंड पर या हार्ड सरफेस पर बीट करके, यानी कि उनको हार्ड सरफेस पर उनको मारने से जो क्या है वो ग्रेन्स जो हमारे सेपरेट हो जाती है, या बाय ट्रैम्पलिंग द हार्वेस्टेड व्हीट और राइस यूजिंग एनिमल्स, या एनिमल्स को यूज़ करते हुए. उस केसेस में क्या करते हैं? हम ग्रेन्स को जो है ग्राउंड पर जो है फैला देते हैं और उस पर फिर एनिमल्स को छोड़ देते हैं. तो एनिमल्स की जो पैर हैं उनसे जो है वो ग्रेन्स जो है स्टॉक से सेपरेट हो जाती हैं. और बाय यूजिंग ए मैकेनिकल थ्रेशर, या मैकेनिकल थ्रेशर से भी क्या करते हैं? थ्रेशिंग मशीन होती है थ्रेशर, जिससे हम क्या करते हैं? ग्रेन को स्टॉक से सेपरेट करते हैं. The grains are then separated from the mixture of grain and chaff so obtained by using the property that grain is heavier than chaff. क्या होगा कि ग्रेन को सेपरेट करने के बाद फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स क्या मिलेगा हमें? ग्रेन एंड चैफ. क्या गया? ग्रेन जो फसल्स होती है, शेफ मतलब क्या होता है? जो एक तरह का चारा होता है जो हमारे जानवरों के खाने के काम आता है वो ऑब्टेन होते हैं हमें. तो उन दोनों को क्या करेंगे? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी. उसमें क्या होता है? चैफ जो होता है वो लाइटर होता है वेट में एज कम्पेयर टू ग्रेन्स, यानी कि ग्रेन्स जो वो हैवी होती है चैफ से. तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम उनको भी क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे.
द मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट। उसको हम कैसे करेंगे, दोनों का मिक्सचर जो होगा उसको ऊंचाई से जो क्या है नीचे डालेंगे, फॉल करेंगे, नीचे गिराएंगे। द ब्रिज फ्लो अवे द चेफ, जो हवा बहेगी, तेज हवा, उससे क्या होगा, चेफ जो वो दूर बह जाएगा, दूर जाकर गिरेगा। वाइल द ग्रेन फॉल्स डाउन ऑलमोस्ट वर्टिकली, और जो फसल है वो सीधी नीचे गिरेगी। द चेफ फ्रॉम forms a heap at a little distance away from the heap of grain। जो चेफ है हमारा वो क्या करेगा, ग्रेन एक हीप बनाएगा। किसकी हीप से, ग्रेन का जो हीप होगा उससे दूर एक हीप बनाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, तो कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस पे बनाएगा, यानी कि दो हीप जो हमारे पास वहाँ पर बनेंगे। एक तो किसका बनेगा, ग्रेन का, और दूसरा चेफ का। दिस इज प्रोसेस नोन एज विनोइंग। तो व्हाट इज विनो, winnowing is the process of removing grains from the chaff is called winnowing. Then the next process is hand picking. Undesirable substance such as piece of stone in rice or dal can be separated by hand picking.